स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर हिंदी का आपका कक्षा 7 की हिंदी का 8वां लेक्चर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हूँ। और आज का जो हमारा पोर्शन होगा यानी कि बहुत छोटा आपका सेपरेट पोर्शन में मैंने आपको पढ़ाने वाला हूँ विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द आपको पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आपको आगे पढ़ाने के लिए यहाँ पर चलता हूँ। और इसमें हमें आपको पढ़ना है विलोम शब्द। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया बहुत छोटा सा आपका टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको पर्यायवाची शब्द जो भी थे आपके सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आपको यहाँ पर भी विलोम शब्द जो भी आपके बुक्स के हैं वो सारे आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से याद भी कर लेंगे। और उम्मीद है कि आपने दीक्षा ऐप और जो आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया होगा ताकि आप कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस के खतरों से बचाया जा सके। और दीक्षा ऐप के थ्रू आपको जो किताबें हैं बुक्स हैं उनसे आप पूरी बुक्स आपको सारी बुक्स उस पर अवेलेबल हैं क्लास बाय क्लास। तो आप जाइए और उस पर इंस्टॉल करके उसमें अपडेट करके जो भी उसमें है अपना आप आईडी बना के आप तुरंत उसमें अपनी बुक्स जो भी हैं क्लास है उसको आप सिलेक्ट करके आप सारी बुक्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है चलिए यहाँ पर क्या करना है हमें बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना है विलोम शब्द के बारे में जानना है। ठीक है, असल में विलोम शब्द होते क्या हैं, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, है ना, जो विपरीत अर्थ बताते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं विपरीत। अब यहाँ पर एक शब्द लगाया परस्पर। परस्पर का मतलब क्या होता है, जब कंपेरिजन दो चीज़ों की हो रही तो दोनों के बारे में बात करेगा, किसी तीसरे के बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, या तो विलोमार्थी शब्द कहते हैं, विपरीतार्थ, यानी सीधी बात है उल्टे समूह जो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें असल में कहा जाता है विलोम शब्द। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब पूछा कैसे जाए क्वेश्चन, बस इजली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि बताइए पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या हुआ, परवर्ती हुआ, जैसे है ना, जंगम का क्या हुआ, बोले स्थावर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्रलय, प्रलय का विलोम शब्द बेटा सृष्टि होता है ना। ज्योतिर्मय का मतलब होता है तपोमय। प्राचीन का होता है अर्वाचीन। ठीक है, तामसिक का होता है सात्विक। ठीक है, हाँ, तुच्छ का होता है बेटा महान। महान जानते हैं हम लोग, तुच्छ मतलब बहुत छोटा, है ना। महान ऐसे जैसे महान अशोक महान ऐसे लगाया जाता है, जिन्होंने सम्राट अशोक ऐसे नाम आपने सुने होंगे। महान का मतलब ऐसे कोई काम करने में बहुत बड़ा, जिसको सभी लोग जानते हो, महान काम क्यों उसको, है ना, तो वो आपका महान। तुच्छ का मतलब बहुत छोटा प्राणी। ठीक है, या कोई भी छोटी वस्तु। ठीक है, दाता का मतलब देने वाला होता है। ठीक है, भिक्षु का आपको पता ही होगा। ठीक है, लेने वाला जो होता है। दीर्घ का है, लघु का है, दीर्घ का मतलब बड़ा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, दुष्चरित्र का होता है बेटा सच्चरित्र, है ना, दुष्ट का मतलब बुरा और सच का मतलब अच्छा चरित्र। ठीक है, मंगल का बेटा होता है अमंगल। मंगल जानते हैं, मंगल भवन ऐसे आपने सुना होगा, मंगलमय हो, मंगलमय को ना अच्छा रहे। अमंगल का मतलब आ शब्द जो यूज होता है बेटा आपने पढ़े हैं, ये सब क्या होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, है ना, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दों के पीछे लग के उनका अर्थ बदलते हैं वो बेटा कहलाते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अमंगल लग गया। ठीक है, मिथ्यावादी होता है बेटा, है ना, मिथ्यावादी, है ना, सत्यवादी यानी कि जो झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं, है ना, वो मिथ्यावादी होते हैं जो। और ये आपके कौन से, सत्यवादी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा छली का क्या होता है, निश्चल होता है। ठीक है, प्रफुल्ल का बेटा क्या होता है, मिलान होता है। ठीक है, प्रवृत्ति का होता है बेटा निर्वृत्ति। ठीक है, प्रस्थान का आपका होता है आगमन। ठीक है, और तमोगुण का होता है सत्वगुण, है ना, फूट का होता है एकता। तो आज का जो विलोम शब्द होता है ग्राह होता है विलोम, है ना, बुराई का होता है अच्छाई। ठीक है, कई सारे जो हैं वो आपको पहले से ही याद होंगे। ठीक है, दुराचारी का क्या होता है बेटा सदाचारी। ठीक है, भौतिक का क्या होता है आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ें। ठीक है, धीर का बेटा होता है अधीर, है ना, और श्लाघा का मतलब होता है निंदा। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी जो हमारे बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है बेटा पौर्वार्थ। ठीक है, और इसका क्या होता है बेटा पाश्चात्य होता है। ठीक है, जय का क्या होता है पराजय होता है बेटा। ज्येष्ठ का क्या होता है कनिष्ठ होता है। ठीक है, तटस्थ का क्या होता है बेटा पक्षपाती। ठीक, प्रेषक का विलोम शब्द होता है प्रापक। बंधन का विलोम शब्द होता है मुक्ति। बुद्धिजीवी का होता है बेटा श्रमजीवी, है ना। दीन का होता है समृद्ध। भूखा का होता है बेटा तृप्त। ठीक है, और दृश्य का मतलब बेटा होता है, मतलब नहीं मीन्स उसका विलोम शब्द क्या होता है बेटा अदृश्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बहुत सारे जान लें, और भी अभी नीचे हैं तो इन्हें हम सारे ही कवर करेंगे आज। और यहाँ पर हमारा विलोम शब्द का जो पोर्शन होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मंगल का हम बता ही चुके थे, मिथ्यावादी भी हो गया था। श्वास का बेटा क्या होता है प्रश्वास होता है। ठीक है, मौलिक का होता है अनुदित। ठीक है, संगठन का होता है बेटा विघटन।
योगी का होता है बेटा भोगी, ठीक है। संश्लेषण का विलोम शब्द होता है विश्लेषण। रुक्ष का होता है बेटा स्निग्ध, ठीक है। और सचेष्ट का होता है बेटा निश्चेष्ट। सदाचारणी का बेटा होता है व्यभिचारिणी या दुराचारणी भी इसको कहते हैं, ठीक है। सम का होता है विषम, आपने सम नंबर और विषम नंबर आपने देखे होंगे, ठीक है। लोलुप का होता है बेटा संतुष्ट, है ना। और संपदा का विलोम शब्द होता है बेटा विपदा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ भी देख लेते हैं। भौतिक का हमने आध्यात्मिक पढ़ ही लिया था, है ना। धीर भी हो गया, श्लाघा भी हो गया। मौखिक का क्या होता है बेटा लिखित होता है, ठीक है। मौखिक चीज़ जैसे आप ओरली आप किसी को बताते हैं, आपके पेपर भी होते हैं एक लिखित रूप में पेपर होता है और एक आपका मौखिक होता है, ठीक है। हाँ, सी गणेश का मतलब होता है इतिश्री, यानी श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है। और उसका विलोम शब्द क्या होता है इतिश्री। इतिश्री का मतलब किसी कार्य को समाप्त करना, ठीक है। हाँ, योग का बेटा होता है वियोग होता है, ठीक है। रक्षक का होता है बेटा भक्षक, है ना। सकाम का होता है बेटा निष्काम। और सघन का विलोम शब्द होता है विरल। सज्जन का विलोम शब्द होता है बेटा दुर्जन। सदुपयोग का होता है बेटा दुरुपयोग। और लोभ का होता है बेटा त्याग, ठीक है ना। लोभ मतलब किसी चीज़ को पाने की इच्छा, त्याग कर देना यानी कि उसको ना पाने की इच्छा, बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। संपन्न का मतलब बेटा होता है विपन्न, ठीक है। विकास का होता है हिरास। और विजय का बेटा जो आपका विलोम शब्द होता है वो बेटा होता है पराजय। विजय का मतलब होता है, ठीक है, जीत जाना। और पराजय का मतलब क्या होता है हार जाना, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं बेटा दृश्य का आपका क्या होता है अदृश्य होता है। शोषक का बेटा क्या होता है पोषक होता है। मूक का आपका होता है विलोम शब्द वाचाल। मूक का मतलब जो बिल्कुल ना बोले, है ना, बहुत कम बोलता हो, ठीक है। और बहुत कम बोलता मूक, जैसे बहुत मुंह का बनाया होता है, आपने देखा होगा नाटक भी होते हैं जिनमें सिर्फ कुछ जो एक्टिविटी होती है जिनके माध्यम से हम उनको नाटक को समझ रहे होते हैं, यानी कि उनमें बोला नहीं जाता। वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बोलता रहता है जो, ठीक है। और श्रव्य का मतलब क्या होता है बेटा, है ना, दृश्य होता है। सिर्फ सुनने वाला, दृश्य मतलब देखने वाला, ठीक है। यथार्थवादी क्या होता है बेटा आदर्शवादी होता है यथार्थवादी का। संतुष्ट का क्या होता है बेटा असंतुष्ट होता है, ठीक है। संवाद का जो विलोम शब्द होता है विवाद होता है, ठीक है। सक्षम का होता है बेटा अक्षम, ठीक है। रुग्ण का होता है बेटा स्वस्थ होता है। और लज्जालु का जो विलोम शब्द होता है बेटा निर्लज्ज होता है, ठीक है। लिप्त का विलोम शब्द होता है बेटा निर्लिप्त। और समीपस्थ का विलोम शब्द होता है बेटा दूरस्थ, ठीक है। इसके बाद आपका विकल्प का होता है बेटा संकल्प, ठीक है। ये सारे जो भी आपको मैं विलोम शब्द करा रहा हूँ, ठीक है, परीक्षा में इन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे विलोम शब्द। तो आप इनको कॉपी में मेंशन करेंगे अच्छे से, और इनको आप लोग मतलब जो भी आपकी कॉपी बनाई होगी आपने, क्योंकि 8वां लेक्चर चल रहा है तो बहुत सारा आपका जो व्याकरण संबंधित ज्ञान था वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो आप सारी कॉपियों में मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बार बार जाके देख लेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ से वीडियो प्ले नहीं होती है तो आप यूट्यूब पर जाकर RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर डालेंगे तो वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर कम क्वालिटी में चल जाएंगी, 360 है ना, और 240 पे, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर कभी कभी वीडियो चलती नहीं है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो बेटा वहाँ जाके आप इसको प्ले करके देखना, कितने बार भी देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा, है ना। सम का हो गया था हमारा। लोलुप का बेटा संतुष्ट है। संपदा का क्या होता है विपदा, ठीक है। सुविचार का क्या होता है कुविचार यानी कि दुर्विचार, यानी सु का मतलब होता है अच्छे विचार अगर दिमाग में आ रहा है, कु का मतलब खराब होता है, ठीक है। हाँ, विधवा का क्या होता है बेटा सधवा, ठीक है। सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होता है बेटा दुरुपयोग होता है। सज्जन का हम लोग ऊपर पढ़े थे दुर्जन, ठीक है। लोभ का क्या होता है त्याग है, शायद हम पढ़ चुके थे इसके बारे में। संपन्न का होता है बेटा विपन्न। विकास का होता है हिरास। विजय का होता है बेटा पराजय। और स्थूल का क्या होता है सूक्ष्म, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा लिप्त का बेटा होगा हमारा, है ना, निर्लिप्त, ठीक है। समीपस्थ का दूरस्थ। विकल्प का संकल्प। अथ का इति, है ना। और सुविज्ञ का अल्पज्ञ। विधि का निषेध, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम लोग और थोड़े से हमारे बचे हैं, है ना। और उसके बाद आपका जो भी विलोम शब्द था वो पूरा जो टॉपिक था वो सेपरेट इस मतलब इस आपके जो लेक्चर में कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए बेटा सम का क्या होता है विषम। कई सारे आपको दोहराए जा रहे हैं, है ना, तो आप समझते होंगे कि जो क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है आपका सिलेबस में, इतने ही है तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। लोलुप का संतुष्ट होता है। संपदा का विपदा सदा हम पढ़ चुके, इसके बारे में भी पढ़ चुके विचार, ठीक है। विधवा का सधवा। हर्ष का विषाद होता है, ठीक है। विलंब का क्या होता है अविलंब होता है। विविधता का शायद एकता होता है, ठीक है। वीर का आपका कायर होता है, ठीक है। विस्तार का आपका संक्षेप। विस्तार का मतलब किसी चीज़ को बड़े, है ना, विस्तारित रूप में बताना, बहुत बड़े रूप में बताना। संक्षेप का मतलब छोटे में किसी चीज़ को कहना, ठीक है। नख का होता है बेटा सिख। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ मतलब जिसको उपकार, जैसे आपने किसी पर किया, मानने वाला और ना मानने वाला बेटा कृतज्ञ होता है। ये आपने पढ़े थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ा था, हाँ।
ठीक है। प्राच्य का आपका होता है पाश्चात्य, ठीक है। पठित का आपका होता है अपठित, और शिव का होता है बेटा अशिव, ठीक है। चलिए हम लोग और जो यहाँ पर हैं उनको भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। विकास का ह्रास होता है, ठीक है। विजय का पराजय, सूक्ष्म का स्थूल का सूक्ष्म। हाँ, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि आपको विकास का पर्यायवाची यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि ह्रास का क्या होता है, कोई भी यहाँ से यहाँ आपको, मतलब ये नहीं है कि विजय का ही पूछा जाएगा, पराजय से भी पूछा जाता तो पराजय का विजय होगा, विजय का क्या होगा, पराजय होगा, ठीक है। ह्रास का बेटा रुदन होगा, विवाद का निर्विवाद होगा, हिंसा का पर्यायवाची अहिंसा होगा, और विशेष का क्या होगा बेटा, है ना, सामान्य होगा। गे का क्या होता है, अज्ञे, ठीक है। गे मतलब जैसे गाने वाले भी पद होते हैं, गे भी होते हैं वैसे, है ना, गे, है ना, अज्ञे ना गाने वाले जैसे पद है, ठीक है। विहीन का क्या होता है बेटा, युक्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ज्ञानी भी होते हैं, है ना, ज्ञानी अज्ञानी आपने सुना होगा, ठीक है। हाँ, उपेक्षा का बेटा क्या होता है, अपेक्षा है। आयात का क्या होता है, निर्यात होता है, ठीक है। श्वेत का क्या होता है, कृष्ण होता है। निंदा का क्या होता है बेटा, स्तुति होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए आप, सुविज्ञ का क्या होता है, अल्पज्ञ होता है, ठीक है। विधि का क्या होता है, निषेध, ठीक है। विधि का मतलब न्याय, विधि भी होती है, न्याय का मतलब जो लिखे होते हैं, विधि का मतलब कानून भी कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, विरोध का मतलब समर्थन, ठीक है। ह्रस्व का मतलब दीर्घ, आपने ये पढ़े होंगे, ह्रस्व स्वर के दीर्घ स्वर, है ना, आपके में जो जिनमें कम समय लगता है ह्रस्व, है ना, दीर्घ जो ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। हाँ, विशालकाय का बेटा होता है लघुकाय, ठीक है। एक का होता है अनेक, विस्तृत का क्या होता है सीमित, है ना। व्यक्तिगत का क्या है, समष्टिगत, है ना, या सामूहिक भी इसको बोलते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बेटा परोक्ष होता है। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक, और गरल का बेटा सुधा होता है। और लास्ट हमारा बचा कर्मण्य का, हमारा होता है अकर्मण्य। आज हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, अगर हमने इसमें दूसरा टॉपिक और ऐड करते तो जो आपका लेक्चर था बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहेंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात जो मैंने आपसे पहले भी अनुरोध की थी सभी अभिभावकों से, कि सभी लोग विशेष रूप से आपको आरोग्य सेतु ऐप, यानी कि ये, है ना, और आपसे कहा गया था कि आप दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसको तो आपको पता ही है, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपको कोविड-19 से बचाता है, यानी कि उनके जो संपर्क में कोविड-19 के जो मरीज हैं उनसे दूर रखता है, आपको सूचना देता है लगातार, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल में, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दीक्षा ऐप ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेटा इसमें आपको सारी बुक्स, जैसे आप कक्षा 7th का मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो 7th में जब आप जाएंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट खुल के आ जाएंगे, जो भी आपकी किताबें होती हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपकी क्लासेस में, वो सारे सब्जेक्ट हैं। फिर आप सब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम हिंदी पे क्लिक करेंगे, तो हिंदी पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें चैप्टर पूरे खुल के आ जाएंगे, ठीक है। और PDF फॉर्म में आप चैप्टर पर क्लिक करके आप उसमें क्या करेंगे, चैप्टर को डाउनलोड कर लेंगे। फिर वो PDF फॉर्म में, जैसे ये मैंने आप यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको वहाँ टाइपिंग, यानी बहुत अच्छी सी जो किताब होगी वो आपको वहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बारे में जैसे हमने बताई दिया, आरोग्य सेतु ऐप अगर आपने डाउनलोड ना किया हो तो आप कर लीजिए। और आगे देखिए, यहाँ पर इंटरफेस जो दीक्षा ऐप का होगा वो बेटा ये है, ठीक है। ये स्पेलिंग इसकी रहेगी, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, जैसे आप डालेंगे दीक्षा ऐप, तो वहाँ पर बेटा आपको इस प्रकार से, ये देखो लिखा है दीक्षा नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म, है ना। और यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, 3, है ना। गार्जियन के लिए भी आता है, और अगर आप बच्चे हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, टीचर हैं तो आप टीचर वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने ये डाउनलोड करके रखा है, आप भी बेटा इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको कोरोना से संबंधित आपको कोई समस्या या आपको कोई परेशानी, आपको कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पहली बात तो उम्मीद करें कि आप लोगों को ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या आपके मोहल्ले में किसी को बाहर से कोई व्यक्ति आया, तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और वो भी सुरक्षित रहें, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई सूचना इस पर लेनी है तो ये आप इस पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको बेवजह आपको इस पर सूचना नहीं करना है, या बेवजह आप इसमें मैसेज करे जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार का नंबर है, सरकारी नंबर है, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सएप सूचना या जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मिल सकते हैं। और यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर है, 24 यानी कि 24 घंटे ओपन रहेगा, यहाँ पर लिखा है फ़ोन नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको लगा भी सकते हैं, ठीक है। कोरोना वायरस आपको पता ही है कि हमें करना क्या है, उम्मीद है कि सभी लोग इसका अब तो खैर पालन कर रहे होंगे। मास्क अपना, आपका जो मास्क है आप लगातार उसको मतलब पहन के रखें, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी बाहर व्यक्तियों से हाथ बात ना मिलाएं, ठीक है। और हाथों को बार बार, अगर कहीं बाहर से आप जाते हैं या आते हैं, सब्जी भी अगर आप लेते हैं तो उसको अच्छे से धोइए, है ना। अपने हैंड वॉश अच्छे से कीजिए, सब्जी को कुछ देर के लिए गर्म पानी में गुनगुना करके ही धोएं,
ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी अस्वस्थता महसूस होती है, आप डॉक्टर से सलाह लें। छींकते समय आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, मुंह को बंद रखना है, नाक को बंद रखना है। नाक को बंद का मतलब नाक बंद नहीं करनी है, यानी कि आप सिर्फ ऐसे मुंह में हाथ लगाएंगे या आप, है ना, ताकि आपके जो पार्टिकल जो नाक से निकलने वाले हैं किसी और को इन्फेक्ट ना करें। ठीक है, ठीक है। और अगर आप बाहर की जो जैसे टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, हमने जैसे ऊपर भी आपको बता दिया था, ठीक है। हैंड वॉश आपको लगातार करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे रहें, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोग सहयोग कर रहे होंगे एक दूसरे का भी, ठीक है। और आप लगा घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें, अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का ख्याल रखें, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।